नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज बहुत गहरे रहस्य पर एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य को नहीं दिखता। एक ऐसे सूक्ष्म जगत के ऊपर जो मनुष्य को तभी दिखाई देती हैं जब उसका तृतीय नेत्र का पर्दा खुल जाता है। परमात्मा कृपा करता है और उसका वो पर्दा खुलता है, उसे वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देती, जिसका विवरण हमारे ग्रंथों में, सारे उपनिषदों में मिलता है। चाहे कोई भी उपनिषद हो, उनमें सारे का सारा विवरण मिलता है। लेकिन मनुष्य इस जगत में आगे बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। और जो आज आपसे बातें करूंगा, अगर आपने इनको नहीं जाना, नहीं समझा, तो एक दिन मनुष्य का ऐसा आता है कि मनुष्य पछताता है, बहुत पछताता है। और वो पछताना जरूर होता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही होता है। और अभी का हमारे पास पूरा समय है, हम वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और वो काम ऐसा है जिसको करने के बाद ना तो मनुष्य को धन की कोई चिंता रहती है, ना सेहत की, ना परिवार की, ना किसी और चीज़ की। उसके सभी काम अपने आप होने लग जाते हैं। एक ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ जो कि आपको पता भी है, लेकिन उसके ऊपर आप ध्यान नहीं करते। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। आप उसके ऊपर जब ध्यान करना शुरू करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो आपकी सभी ज़रूरतें अपने आप पूरे होने लगेंगी। चाहे धन की हो, चाहे संपत्ति की, चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो सभी ज़रूरतें आपकी पूरी होने लग जाती हैं। लेकिन एक और भी बड़ी गहरी चीज़ के ऊपर बात करूँगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इन वीडियोस को जो अध्यात्म के ऊपर होती हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके अलावा दूसरी कीमती चीज़ कोई है ही नहीं। रेकी, आप रेकी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, भजन, कीर्तन, कुछ भी करते हैं, उस सब का लक्ष्य क्या है? क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? जब तक आपको लक्ष्य ही नहीं पता, तब तक करना कुछ भी व्यर्थ है। उसका शायद फल क्या हो, क्या ना हो, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो लक्ष्य का तो पता होना चाहिए मनुष्य को। और लक्ष्य केवल यही है कि अपनी आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। आज सूक्ष्म जगत के ऊपर चर्चा करते हैं। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि जब तक मनुष्य अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ जाता, चाहे आप भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें, या ध्यान करें, रेकी करें, कुछ भी करें, इनमें कुछ प्रोसेस बहुत फास्ट हैं जो बड़ी तेज़ी से हमें तरक्की देते हैं। रेकी हो गया, मेडिटेशन सिर्फ आत्मा के ऊपर काम करता है, आत्मा को श्वेत करता है, मन को शुद्ध करता है, लेकिन प्रोसेस धीरे धीरे, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। मेडिटेशन में वर्षों लग जाते हैं, तब जाके ध्यान थोड़ा टिकना शुरू होता है, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन रेकी बहुत फास्ट प्रोसेस है, यह मन की मलिनता को उतार देती है। रेकी यहाँ पे फ्री में सिखाई हुई है, आप वीडियो को देखें और सीखें। अगर आप नए हैं तो रेकी को कभी ना बंद करें। असल में ये जो मनुष्य का जीवन है, शास्त्र कहते हैं इसके लिए देवता तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कभी आपने सोचा समझा क्यों? मनुष्य देही में ऐसा क्या है कि इसके लिए देवता भी वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं कि उनका नंबर आएगा, वो धरती पे आएंगे, मनुष्य के जीवन में आएंगे। उसका बहुत गहरा कारण है, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब के बीच में हमारी जो धरती है, ये एक ऐसी धरती है जो कर्म क्षेत्र है। अर्थात यहाँ पे हम जो कर्म करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, ये बिल्कुल वैसे ही है। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलता है, जबकि बाकी लोगों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप जितना मर्जी जो भी करते रहें, उसका कोई फल नहीं है। उसका किया साथ ही साथ आपको भुगतान हो गया, उसका कोई फल नहीं होता। वहाँ पे कोई पुण्य नहीं होते कि आपने ये किया तो इतने पुण्य संचित हो गए, वो नहीं होंगे। ये वैसे ही है जैसे एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वो पूरा साल पढ़ाई करता है, लेकिन उसका 2 घंटे का, 3 घंटे का जो एग्जाम होता है, पेपर होता है, वो पूरा निश्चित करता है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। उसके वो नंबर जो आएंगे एग्जाम में, वो निश्चित करते हैं ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, या क्या करेगा। वो नंबर उसके निश्चित करते हैं। ये मनुष्य जीवन बिल्कुल वैसे ही है। इसी काम के लिए है कि हम यहाँ पे आए हैं। हमने कितने पुण्य किए, कितनी आत्मा को शुद्ध किया, कितने मन को पवित्र किया, कितने हमने लोक सेवा की, कितनी आत्मा की सेवा की, कितनी हमने परमात्मा का जप किया, सारा
ये जीवन हमारा केवल और केवल एक ही काम के लिए होता है। अगर जीना है, रहना है, खाना पीना, तो ये तो सब पंछी परिंदे कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई पुण्य करने का, कोई अच्छा काम करने का, नाम जपने का कोई उनके पास साधन नहीं है। इसीलिए देवता भी कहते हैं इसके लिए वर्षों तक रुके रहते हैं मनुष्य जीवन के लिए। उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि यहाँ पे आके हम जो कुछ भी करते हैं उसी के आधार पे अगला जीवन हमारा निर्धारित होता है। यहाँ का कितना आप जीवन लगाते हैं, 90 साल, 100 साल, 90-100 साल का आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अंजलि में लिया हुआ जल आपको पता भी नहीं चलता कब आपने अंजलि भरी और गिर गया नीचे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। 80 साल, 90 साल, 100 साल कब पूरे हो गए यहाँ से। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वो जन्म लेने का भयंकर कष्ट, 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटके, फिर जीवन में तरह तरह की समस्याएं, फिर अंत में सबसे भयंकर धरती का दुख, मृत्यु का दुख। उससे कैसे छूटें? इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है, यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आके हम परमात्मा को जान लें, अपने को जान लें, अपने रूप में, स्वरूप में वापस आ जाएं, इन विषय वासनाओं से हमारी मुक्ति हो जाए। केवल इतना ही लक्ष्य होता है। इसी जीवन के ऊपर निर्धारित होगा कि आगे हम कहाँ जाएंगे। क्या हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा? वो भी कोई सुलभ नहीं है। वो भी कोई, किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हों, किसी की लगन कम से कम बैलेंस में रही हो, वो परमात्मा के साथ भी जुड़ा रहा है, पुण्य भी करता रहा है, अच्छा भी करता रहा है, थोड़ा बुरा भी किया, थोड़ा ये भी किया, पैसा भी कमाया, धन संपत्ति ये भी किया, वो भी किया। जिसका जन्म जरा बैलेंस में रहता है वो उसी को दोबारा मौका मिलता है कि दोबारा मनुष्य बन जाओ, नहीं तो नहीं मिल सकता। भारत में कितने ऐसे रोज किस्से कहानियां होती हैं जहां छोटे छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म के घर, पिछले जन्म का नाम, वो सारा बताते हैं। आप टीवी में देखें, इंटरनेट पे देखें, आपको हजारों ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 4-4 साल के बच्चे, और बता रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं फलाना मेरा घर था, फलाना मेरा घर था, मेरे ये थे, ये थे, ये थे, वो सब कुछ बताने लग जाते हैं। तो ये मनुष्य जन्म भी बहुत दुर्लभ है। असल में इसी के ऊपर निर्धारित होगा हमारा अगला जन्म। ये तो बहुत छोटा सा है। वैसे जैसे बच्चे का 3 घंटे का पेपर उसका पूरा जन्म बता देता है, उसका पूरा जीवन निर्धारित कर देता है कि ये क्या करेगा, वैसे ही छोटा सा ये जीवन, आगे की जो योनियां होंगी, किसी को देवता योनि मिलेगी, किसी को भूत प्रेत की, किसी को पिशाच की, किसी को ब्रह्म राक्षस, किसी को कैसी, तो ये सब हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। और वो जो योनियां होंगी वो इतनी छोटी नहीं होती, वो कम से कम 2-2, 4-4 हजार से उनकी कम से कम उनकी आयु होती है। अगर किसी ने बहुत जीवन में पाप ही पाप किए हैं, बुरा ही बुरा किया है, तो उसी के अनुसार उसे वो अगली योनियां प्राप्त होंगी, जिसकी आयु कम से कम 2-2, 4-4 हजार से शुरू होगी और सैकड़ों हजारों वर्षों तक उनकी जीवन चलेगा वो। फिर उसके बाद उनके बाकी के जो किए होंगे कर्म, उसी के अनुसार निर्धारित होगा कि इनको आगे कहाँ भेजना है। दोबारा मनुष्य में भेजना है, 84 में जाएंगे, दोबारा कीट पतंगे बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, जीव जंतु बनेंगे, दुख भोगेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, क्या बनेंगे, ये उसी के कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए जीवन में आप जो कुछ भी कमाते हैं, जितना हो सके थोड़ा 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 ही से ही जितना आप कर सकते हैं उतना दान पुण्य करें। नाम जप तो 1-1 घंटे का कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। आप नियम बना के देखें, आपका अंतःकरण इतना शुद्ध होने लगेगा, आप आनंद से, रस से, आनंद से, शांति से भरने लगेंगे, आप बहुत आनंद से भरने लगेंगे। मेरे एक रिश्तेदारी हैं, उनका नियम है कि सुबह 3 बजे उठ के उन्होंने पाठ करना है, और करते हुए उनको बड़ा लंबा समय हो गया, बहुत सालों से कर रही हैं। लेकिन ये कर्म ही होते हैं कि उनको रत्ती भर कभी अनुभूति नहीं हुई। रत्ती भर उनके भीतर वही विषय वासना, वही कचरा सारे का सारा भरा हुआ है, जबकि वो घंटा घंटा 2-2 घंटे पाठ करते हैं, मन नहीं लगता। लेकिन अब आदत बन चुकी है कि 2 घंटे पाठ करना ही करना है। कोई रस, कुछ आनंद, कुछ शांति बनती ही नहीं। ये भी कोई पिछले जन्म के उनके कर्म होंगे। आप थोड़ा करना शुरू करें, धीरे धीरे होने लगेगा। इस धरती के अलावा दूसरे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग हैं, वहाँ पे किए हुए पुण्य कर्मों का कोई भी फल नहीं होता। वहाँ पे आप किसी की सेवा करते रहें, वहाँ पे ये करते रहें, वो करते रहें, वहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं होता। जो कर लिया वो
किया ना किया एक जैसा ही होता है। वहां पे जो देवलोक होते हैं, वहां पे देवता होते हैं, उनको अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए तप करना पड़ता है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए तप करेंगे। धरती पे भी आ जाते हैं। धरती पे इतने सूक्ष्म लोग हैं, जिसकी आंख खुलती है, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, दिव्य दृष्टि, वो जब थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है तो उसको लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। क्या क्या दिखने लग जाता है। एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर हजारों ऋषि बैठे हुए हैं, हजारों आत्माएं बैठी हैं, और वो नाम जप में लगी हुई हैं लगातार। सुबह सुबह उठती हैं, रोज गंगा जी जाती हैं, वहां पे स्नान करती हैं, वापस आती हैं, और वापस आके गंगा जी ऐसा नहीं कि वो जल में ही स्नान करती हैं, बल्कि गंगा में एक ऐसी ऊर्जा है जो ऊपर से आती है। सरस्वती देवी है, वहां पे बहुत सारी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं जो ऊपर से निरंतर वहां पे गिरती हैं, जिनको हम कहते हैं सरस्वती का अदृश्य रूप है ये उस देवी का। वहां पे वो सूक्ष्म ऊर्जाएं गिरती हैं, उनका वो पुण्य लेने के लिए वहां पे जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं। तीर्थ स्थलों पे क्या होता है, वहां पे यही देवी देवता लोग होते हैं, यही पवित्र आत्माएं होती हैं। जहां दारू बिकती है और दुनिया भर के कंजर काम होते हैं, वहां पे कौन मिलेंगे, भूत प्रेत मिलेंगे, क्योंकि उनकी विषय वासना वही थी, पूरा जीवन भर वही विषय वासना थी। दारू पी ली, मीट खा लिया, वो कर लिया, घूमने चले गए, ये कर लिया, पूरा जीवन वही वासनाओं में फंसे रहे। तो अंत के बाद ऐसा नहीं है कि जीवन अंत के बाद वो बदल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे थे वैसे ही वो आगे भी रहेंगे, और वैसे ही चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। कभी किसी के जब शरीर तो उनके पास स्थूल होता नहीं, तो किसी को कोई बुरे कर्म करने की आदत है तो क्या करते हैं, वो वासना वैसे की वैसे ही तंग करती है, फिर किसी के शरीर का सहारा लेते हैं, किसी के शरीर में घुस गए तो उसको भी परेशानी करते हैं, और उसके द्वारा अपनी विषय वासनाएं पूरी करते हैं। इन विषय वासनाओं से जब तक हम नहीं छूटते, दुनिया में आए हैं, पैसा भी कमाना है, धन भी कमाना है, सेहत भी अच्छी रखनी है, परिवार भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जीवन का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। जब तक जीवन का हमें लक्ष्य ही नहीं पता, तब तक जीवन का आपका जीवन किधर जा रहा है आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप घर से निकले, आपको पता नहीं आपने जाना कहाँ है, तो कहाँ पहुंचेंगे आप। दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, लखनऊ, कहाँ जा रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए। जीवन में आए हैं, जीवन का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। मैं किस लिए आया हूं, किस लिए इस धरती पे आया हूं, क्या करना है। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल इतना ही है, मुक्त होना, अपने विषय वासनाओं से मुक्त होना। जब कोई जिंदा रहते हुए इन विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसका अंत में भी, जीवन के अंत में भी उसका वही होता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ना उसे मृत्यु दर्द दे पाती है, ना मृत्यु के बाद कोई दर्द लेने उसे कोई भूत प्रेत नहीं आ सकते, कोई यम नहीं आ सकते, उसे लेने देवी देवता ही आएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार सिर्फ इसीलिए कहता हूं, क्योंकि नाम जपने से और दूसरों को जपाने से बड़ा कोई दूसरा धरती पर ना पुण्य था, ना है, ना होगा। इसीलिए मैं केवल एक ही बात पे जोर देता हूं, आप नाम जपना शुरू करें। आपको ना धन की कमी रहेगी, ना संपत्ति की, ना किसी और चीज की। जिस व्यक्ति के लिंक सीधे प्रधानमंत्री से होते हैं, वो छोटे मोटे मंत्री, डीसी वगैरह को उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा प्रधानमंत्री से बात करता है, डीसी उसके पास खुद भागा आता है, पैसा आपके पास खुद भागा आएगा। आप रिश्ता तो बनाएं परमात्मा से, कभी जुड़े तो सही, कभी प्रेम तो करें, कभी आंखें झलकाएं, कभी हृदय भरे प्रेम से, कभी परमात्मा से बात करें, उससे जुड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू करें। जीवन पूरा मंगलता से, आनंद से भरने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, तो जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि किसी आप के साथ कोई दूसरा भी इन बातों को समझ सके, तो जीवन को अपने किसी अच्छे मार्ग में लगा सके, जीवन का लक्ष्य समझ सके। जितना हो सके शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद, नमस्कार।